हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह के बच्चे स्कूल जा चुके हैं, करीबन 8:30 के करीब हो रहा है और मैं डस्टिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले बच्चों को रेडी किया, लंच बनाया उनके लिए और उनको स्कूल भेजा है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो स्कूल चले जाएँ टाइम से और फिर उसके बाद मैं अपना काम करूँ। और ये व्लॉग है मंडे का, तो ये सावन का दूसरे सोमवार है, तो उसकी आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। हालांकि बहुत लेट जा रहा है मतलब ब्लॉग, क्योंकि शूट तो कर लिया था लेकिन एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। तो अब यहाँ पे मतलब मैं डस्टिंग कर रही हूँ घर की। और आज मेरा फास्ट है, मंडे का सेकंड डे है। फर्स्ट को मैंने नहीं रखा था, जो मतलब सावन का पहला सोमवार था, तब मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने फ़ास्ट रखा ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो 5 हैं इस बार सावन के सोमवार, तो चलो रख लेते हैं, सेकंड से ही शुरू कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने घर की पूरी डस्टिंग कर दी है। पतिदेव जी नाइट करके आए हैं और वो उनको भी मतलब नाश्ता करा दिया और वो सो गए हैं। अब यहाँ पे मैं अपने किचन का काम कर रही थी, सोच रही थी हाउस हेल्पर आए ये तो अपना काम कर जाएगी, फटाफट से जल्दी जल्दी काम कर लूँगी। करीबन 8:30 के करीब ही हो रहा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो उसका फिर फ़ोन आ गया कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो ऐसे टाइम पे आई नहीं। मतलब कल रात को मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, पूरी रात सोई भी नहीं हूँ। सुबह के करीब 4 बजे के करीब सोई हूँ, हाँ। और फिर सुबह 6 बजे तो उठना पड़ता है, तो मतलब वही नींद पूरी भी नहीं हुई थी। और थोड़ा मतलब जब नींद पूरी नहीं होती तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत थकान हो जाती है। तो अब वो भी नहीं आएगी तो फिर लग गई थी मैं काम पे। पहले सबसे पहले मैंने किचन क्लीन किया और फिर लगाने लग गई थी झाड़ू। और देखो हर चीज़ की आदत हो जाती है। अब मुझे मतलब ये है कि कम से कम मैंने 2 महीने के करीब हो गए हाउस हेल्पर को काम करते करते। तो मतलब तब से ऐसा हो गया है कि अब आदत नहीं रह गई है। और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है ना, पैर, मैंने बताया था कि डॉक्टर ने है ना वैसे बैठ के पोछा लगाने की मना कर दिया है। ज़मीन पे है, मुझे बैठना नहीं है, इसीलिए मुझे हाउस हेल्पर लगानी पड़ी। नहीं तो काम करने की आदत बनी रहती है। और अभी ऐसी आदत हो गई है कि अब झाड़ू पोछा करने का बड़ा आलस आता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है खासकर। और मुझे है ना खड़े होकर पोछा लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जैसे बैठ के हम पोछा लगाते हैं तब इतना अच्छा लगता है। फटाफट मैंने घर के झाड़ू पोछा किया सबसे पहले और फिर यहाँ नहा धो के आ गई थी तैयार। रेड कलर की साड़ी पहन ली है, ये मैंने पूजा करने जा रही थी। पहले घर की पूजा की, फिर मंदिर जाके मंदिर पूजा करके आई। और हमारे तो देखो मंदिर जाते हैं, जो शिवलिंग होते हैं ना उन पे बेलपत्र चढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। घर में मैंने पाठ किया था, जो शिव भगवान की स्तुति वगैरह होती है वो सब कर ली थी। यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको साड़ी, चूड़ियाँ। ये मैंने चूड़ा पहना है, लाख का चूड़ा है, ये उदयपुर से लाए थे मेरे पति देव जी। और ये मैंने चुंदरी प्रिंट की साड़ी पहनी है, थोड़ा सा ग्रीन का टच है इसमें। ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और ये मैंने मेरी भाभी ने दी थी जब शादी हुई थी मेरी, तब ऑफलाइन। लेकिन ये साड़ी है ना हमेशा बहुत अच्छी लगती है और सभी इसका लिंक मांगते हैं। अभी मैं नारियल पानी पीऊँगी क्योंकि चाय मैंने अवॉइड कर दी है। कल रात को ही इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है मेरी। 1 मिनट इसको ऊपर कर लेती हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं फेस। कल रात को ही इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है मेरी, एसिडिटी की वजह पूरी रात मेरे पेट में दर्द रहा है, तो इसीलिए चाय अवॉइड है बिल्कुल। चाय तो मतलब सोच रही हूँ छोड़ दूँ, लेकिन धीमे धीमे ही छूटेगी। तो अभी तो ये साड़ी मैं उतारूंगी क्योंकि हमारे यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश और बाहर मुझे जाना है शिबू को लेने के लिए। तो साड़ी पहन के स्कूटी चलाना मुश्किल है क्योंकि पानी भरा हुआ है पूरी रोडों पे। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है, आज तो सुबह से ही चालू हो गई है। तो अभी तो मैं फटाफट पूजा कराई थी, साड़ी पहन के पूजा करनी चाहिए, इसीलिए मैंने मतलब साड़ी पहन ली थी। थोड़ी देर पहनूंगी और बस नारियल पानी पीना है और फिर उसके बाद मुझे जाना है शिबू को लेने के लिए। तो देखो बारिश हो रही है लेकिन गर्मी इतनी है कि मुझे पसीने आ रहे हैं। मतलब गर्मी प्रॉपर है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है फिर भी गर्मी नहीं कम हो रही। बिना फ़ैन के पसीने आते हैं, फ़ैन में तो ठीक लगता है। तो चलिए अभी थोड़ी देर मैं सुखाऊंगी बालों को और फिर कपड़े चेंज करूँ और मैं लेने जाऊँ शिबू को। फिर आने के बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं, बच्चों के लिए भी बनाना है और वो पति देव जी भी उठ जाएंगे, सो रहे हैं वो। तो चलो पहले कपड़े चेंज कर लें।
कपड़े चेंज करके शिबू को लेके आई थी और फिर उसके बाद अपने मतलब ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम का काम वगैरह करती रही थी। पतिदेव जी जग गए थे। अब यहाँ बना रही थी मैं खाना, तो सिर्फ चावल बना रही हूँ और सब्जी और पड़ी हुई है। तो ये कह रहे थे कि चलो ठीक है चावल ही बना दे सिर्फ, और कुछ नहीं। और मेरा है ना फास्ट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं नमक नहीं खाती तो मेरा बीपी लो हो जाता है, बस यही प्रॉब्लम है। अब ये बज रहे हैं शाम के 5:30। देवू बना के लाया है मेरे लिए चाय, वो भी कटोरे में। दिन में मस्त है, बढ़िया बनाई है। दिन में सोई तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, थकान तो बहुत हो रही थी। इन सब के लिए खाना पीना बनाया था ना, तो उसके बाद फिर मशीन लगा रखी है और मैं अपने यूट्यूब का काम कर रही थी। 2 घंटे से मतलब 2 वीडियो मैंने एडिट करके डाली अपनी यूट्यूब पे, तो उसी का काम कर रही थी। बस अभी इंस्टाग्राम पे डाली है। अब मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे अपने लिए खाना बनाना है। ये खा रहा नमकीन, तुम फटाफट से खाना बना लो चाय पी के। कल रात को भी सोई नहीं थी और दिन में भी मैंने मतलब खास रेस्ट नहीं किया था, क्योंकि काम मेरे बहुत ज़्यादा था आज। तो मतलब बहुत थकान जैसी लग रही थी। फिर मैं मतलब थोड़ा सा उठी, चाय वाय पी के एनर्जी ली। चाय पीने के बाद में पता नहीं कि यार चाय नहीं छूटती है मुझसे। और पता है एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। अगर यार किसी को इसका है ना देसी इलाज वगैरह पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मतलब एसिडिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुझे हर 8 दिन पीछे पेट में दर्द हो जाता है। अभी पहले मेरे कभी जलन वगैरह नहीं होती थी, अभी तो जलन वगैरह भी होने लग गई है। मैं नाइट में पता है खाना नहीं खाती हूँ, बिल्कुल भी खाना नहीं खाती, स्किप करती हूँ खाना। और जैसे फ्रूट खा लिए या फिर सलाद वगैरह खा लिया, इस टाइप सा करती हूँ। फिर भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ बनाने लग गई थी मैं खाना, आटा लगा के रखा है पूड़ी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पकवान खाते हैं जिस दिन फास्ट होता है, सोमवार के मतलब सोमवार का जिस दिन फास्ट होता है उस दिन। आलू बैगन की सब्जी बना दी है, क्योंकि वही बैगन पड़े हुए थे और कुछ था नहीं खास घर में। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि कोई चीज़ मतलब बारिश में सब्जी नहीं आ पा रही थी। तो फिर फटाफट से मैंने आटा लगा दिया। यहाँ बूंदी का रायता बना लिया है मैंने, ना हैवी हो जाएंगी पूड़ी इसलिए। और फटाफट से मैंने पूड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी बेल के रख रही थी। जब अकेली होती हूँ ना मुझे ऐसा करना होता है, तो जैसे 8-10 पूड़ियाँ बेल के रख ली थी और फिर मैं लगातार बेल बेल के सेकती रहती हूँ, जिससे ये है कि ये एक साथ रूटीन में आती रहती है। नहीं तो एक 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 करके बेलो तो क्या होता है, कढ़ाई ठंडी भी हो जाती है, पूड़ियाँ अच्छी भी नहीं आती हैं। फटाफट से मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ सेक ली थी। और जब पूड़ी सेक रही थी ना, तभी बीच में हमारे यहाँ चली गई थी आज लाइट, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है। वैसे गुजरात में कभी लाइट नहीं जाती। मैं मतलब जब से गुजरात आई हूँ ना, मेरी शादी को हो गए 12 साल हो गए, तब से मैंने देखा है कि गुजरात में जैसी लाइट कहीं नहीं है। बहुत अच्छी लाइट चलती है यहाँ पे। मैंने तो बाई चांस ही जाती है, जैसे कभी महीने में 1 दिन जाए, वो भी इन्फॉर्मेशन मतलब कर देते हैं ये लोग कि इतने बजे से इतने बजे तक जाएगी लाइट, इस टाइप से। तो यहाँ बीच में मैंने बना लिया था खाना रख दिया था फिर। और ये करीबन हो रहा है 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 के करीब बज रहे हैं, तब ये मैंने खाना लगाया था। भगवान जी का भोग लगा के हमने खाना खाया था। मतलब लेट हो गया था, पूड़ी वगैरह सब कुछ बनी हुई थी और खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और आज सोच रही थी मैं कि जल्दी खाना खा लूँगी, क्योंकि जल्दी खाना खा लो ना तो ये पच जाता है जब तक सोते हैं। तो वैसे हालांकि 11 बजे से पहले तो नहीं सोते हैं। और अब देखो, अब मतलब मेरा घर है ना आधा तो यहाँ पे डोरियों से बंधा हुआ है। ये रूम में मैंने यहाँ पे और 2 डोरियाँ और बांधी हैं, क्योंकि आज मैंने दोपहर में लगाई थी मशीन, बहुत सारे कपड़े थे। और ये मैंने कंफर्टर भी धोया था, 2 दिन हो गए इस कंफर्टर को धोए हुए। और ये इसको मैं बाहर सुखाती हूँ, फिर अंदर ले आती हूँ, फिर बाहर सुखा रही हूँ। और कपड़े नहीं सूख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे कपड़े, तो इसीलिए मैंने और डोरियाँ बांधी। अब ये है कि यहाँ पे मैं इनको कपड़े सुखा दूंगी ना, पूरी रात फैन चलेगा, तो ये है कि थोड़े सूख जाते हैं, ठीक ठीक हो जाते हैं। हालांकि जैसे धूप में सूखते हैं वैसे तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये है कि हो जाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, मंडे का व्लॉग था। तो मंडे का दिन तो आज मतलब काम करते करते निकला पूरे दिन। तो सोच रही थी कि आज थोड़ा सा फास्ट है तो आराम करूँगी, लेकिन नहीं। ऐसे ये देखो, तबीयत किसी की भी ख़राब हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा वो तो करती नहीं हूँ, जो मेरी हाउस हेल्पर है उससे, तो उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो क्या कर सकते हैं। तो ये मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।